हेलो दोस्तों, मैं सच्चिदानंद सिंह आपका मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। सभी लोगों को आज महाशिवरात्रि की शुभकामना और भगवान से प्रार्थना कि आज के दिन सभी लोगों का जीवन सुख भरा हो और भगवान हमको शक्ति दे, आपको शक्ति दे कि मैं आपको जो है समझा सकूं और पढ़ा सकूं अच्छे से और आपको शक्ति दे कि आप मेरी बात को ग्रहण कर सकें। ठीक है। जय श्री शंकर। चलिए, आज मैं क्लास 11 की मैथ्स को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला मैंने जो इसमें चैप्टर है समुच्चय, सेट्स। आज आप लोग जानते हैं कि सेट का यूज हर जगह यूज होता है। जैसे आप लोग कहते हैं कप सेट या कप सेट या लेते हैं ना टी सेट। तो टी सेट का मतलब क्या हो गया? सुनते हैं ना आप लोग, सेट समुच्चय क्या है वो? एक्चुअली में उसमें क्या है कि जैसे आप लोग बाजार से जाते हैं, मार्केट से जाते हैं, तो कप सेट खरीदते हैं। तो क्या छः का सेट होगा या 6 प्लेट का सेट होगा, है ना? तो उस सेट बोल देते हैं। तो वहाँ डिफाइंड है, मतलब क्या डिफाइंड है कि संख्या मालूम है हमको, 6 है, 7 है, 10 है, 15 है, जितना है, एक दर्जन है। ठीक है। तो समुच्चय होता क्या है? जैसे जैसे वस्तुओं का संग्रह को समुच्चय बोल सकते हैं, लेकिन जब उसको वेल डिफाइंड कर दिया जाए, जैसे जैसे समुच्चय कह सकते हैं। जैसे पहले आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। ठीक है। चलिए, पहले एक बार ये देख लीजिए, एक छोटा सा। जैसे मैं आपसे कहूँ, आप लोगों ने, मैंने ऐसे एक नेचुरल नंबर बताया था, नेचुरल नंबर। ठीक है। ठीक है, नेचुरल नंबर को मैंने ऐसे दिखाया था, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके था ना। ठीक है। चलिए, हम इवन नंबर है, मान लीजिए एक हम ऐसे लिख दे रहे हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? 2 4 6, मान लीजिए 10 तक लिखा है। तो यहाँ संख्या क्या है? 10 निर्धारित हो गई, 10। ठीक है। तो ये भी वस्तुओं का क्या है? संग्रह। संग्रह है, कलेक्शन है। क्या है? वस्तुओं का कलेक्शन है। ये भी क्या है? नंबर्स का कलेक्शन है। ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए अल्फाबेट्स ले ले। ठीक है। अल्फाबेट्स आप जानते ही हैं, ए बी डॉट 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 जेड तक। ठीक है। तो ये अल्फाबेट्स का कलेक्शन हो गया। ठीक है, संग्रह हो गया। ठीक है। तो वस्तुएं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन, क्या कंडीशन है? कि वो जो वस्तुओं का संग्रह है वो सुपरिभाषित होना चाहिए। ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं, विश्व में विश्व में सभी आदमियों के आइडियाज, विचारों का संग्रह। जैसे मैं कह दूं, एग्जांपल ले रहा हूं, सभी सभी व्यक्तियों व्यक्तियों के विचारों विचारों का संग्रह। ठीक है। अब मैंने कह दिया व्यक्तियों के विचारों का, या दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, चलिए वन है। दूसरा मैं कह दूं आपसे कि विश्व के विश्व के सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ क्रिकेटर मान लेते हैं, क्रिकेटर का संग्रह। ठीक है। मैंने क्या कहा? विश्व के सर्वश्रेष्ठ 10 क्रिकेटरों का बोल दे रहा हूं, 10 क्रिकेटरों क्रिकेटरों का संग्रह कह दिया। ठीक। जैसे मैंने कह दिया, ठीक है, मान लीजिए आप क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, आपके क्लास में मान लीजिए 100 बच्चे हैं। ठीक है। तो कक्षा 11 के 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 सबसे, चलिए ये बोलते हैं, सबसे सुंदर लड़कियों, 11 के सबसे सुंदर, कक्षा 11 के मान लीजिए 5 कह दें, 5
यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये 5 सबसे सुंदर लड़कियों का संग्रह। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल लिए और इधर मान लिया एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 1 2 3। ठीक है, एक और ले लेते हैं कोई, चलिए चलिए 3 समझाते हैं पहले। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ पहले वो समझिए। मैंने कहा वस्तुओं के संग्रह को बोलते हैं सेट। ठीक है, लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है कि वो सुपरिभाषित होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल से देखिए, जैसे मैंने कह दिया नेचुरल नंबर, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि जो है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक। ठीक, दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया, एक सेट लिया ए के अंदर मैंने लिख दिया कि 2 से लेकर के 2 से 10 के बीच में सम संख्याओं का समुच्चय। ठीक, सम संख्या है 2 से लेकर 10 तक, 5 हो गई, तो ये क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई ना, 5 2 4 6 8 10 हो गई। ठीक, यहाँ पे भी आपने नेचुरल नंबर बताया, प्राकृतिक संख्याएं बताई, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या हो गई, 1 2, ये मालूम हो गया ना कि आपको नेचुरल नंबर n है, तो इसके अंदर 1 से लेकर के अनंत तक संख्याएं होंगी। ठीक है, इस तरह से मैंने एक सेट बनाया बी, मान लो इसका नाम दे दिया बी दे दिया। ठीक, उस सेट के अंदर अल्फाबेट्स जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स ए बी सी डी से लेकर के जेड तक, तो उस अल्फाबेट्स का संग्रह तो 27 हो गए। ठीक है, तो यहाँ वेल डिफाइंड हो गया कि इसके अंदर ये 26 है, यहाँ पे जो है 10 है, यहाँ पे अनंत तक है। ठीक, तो ये वेल डिफाइंड हो गया, तो ये सेट्स कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। लेकिन अच्छा ये बताइए, मैंने क्या क्या कह दिया, सभी व्यक्तियों के, सभी, चलिए 10 व्यक्तियों के, मैं ये लिख दे रहा हूं, 10 व्यक्तियों के विच के 10 व्यक्तियों के सर्वश्रेष्ठ लिख दे रहा हूं एक बार, तो ये वर्ड लिखा क्यों लिख रहा हूं इसमें बता रहा हूं। सभी व्यक्तियों के सर्वश्रेष्ठ 10 व्यक्तियों के सर्वश्रेष्ठ विचारों का संग्रह। अच्छा, 10 व्यक्तियों के विचारों का संग्रह, विचारों का संग्रह, वो भी सर्वश्रेष्ठ विचार। तो सर्वश्रेष्ठ विचार कैसे डिफाइंड होगा, जैसे मान लीजिए अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं कहूँगा सबसे सर्वश्रेष्ठ विचार उसके ये वाले हैं, कोई और व्यक्ति होगा मान लीजिए तो क्या कहेगा, उसके उसके हिसाब से कोई दूसरा अच्छे विचार उसके होंगे। ठीक है, अच्छा मैं कह दूं आपको कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 10 क्रिकेटरों का संग्रह निकालिए। ठीक, तो आप क्या बनाएंगे, हो सकता है किसी को बैट्समैन अच्छा हो तो कहेगा नहीं ये सचिन तेंदुलकर अच्छा खेलते हैं, सौरव गांगुली अच्छा खेलते हैं, नहीं क्या वो कहेगा नहीं बॉलर अच्छे हैं, ब्रेटली अच्छे हैं, शोएब अख्तर अच्छे हैं, तो बॉलरों का बना सकता है ना। लेकिन तो यहाँ डिफाइंड नहीं हुआ ना कि सर्वश्रेष्ठ 10 क्रिकेटर, वो किसी को भी रख सकता है। 10 क्रिकेटरों का जब संग्रह बनाएगा तो हो सकता है कि वो बॉलरों का रख दे, क्रिकेटरों को रख दे, कुछ लोग हो सकता है तो दोनों को रख दे, बॉलर और बैट्समैन को। ठीक है, तो वो विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ संग्रह जो हो गया, तो वहां सुपरवाइज हुआ नहीं हुआ, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ, तो सर्वश्रेष्ठ 10 क्रिकेटर संग्रह में बहुत सारे हो सकते हैं ना, किसी के विचार जो कोलैप्स कर सकते हैं, वैसे मान लीजिए 15-20 लोग हैं वो चुन रहे हैं, क्या करेगा, वो हो सकता है कि 10 लोगों को तेंदुलकर फर्स्ट पे रख दे, सौरव गांगुली को सौरव गांगुली को बना ले और गांगुली को बना ले, विराट कोहली को बना ले। ठीक है, तो एक ग्रुप में रख सकता है, दूसरा कोई हो गया तो कुछ किसी और को रख दिया, तो ये संग्रह सुपरवाइज नहीं हो रहा है, पर्सन टू पर्सन बदलता आ रहा है। वो समुच्चय जो है बनाया 10 का बनाया, 10 में किसी और का नाम रख दिया, किसी ने 10 में किसी और का नाम रख दिया, तो यहाँ सुपरवाइज हुआ नहीं हुआ, है ना। जबकि यहाँ पे क्या फिक्स है, 2 से लेकर 10 तक, यहाँ 1 से लेकर अनंत तक, यहाँ क्या ए से लेकर जेड तक। ठीक, अच्छा मान लीजिए आपसे कह दें आपकी क्लास 11th की सबसे सुंदर लड़कियों का संग्रह। ठीक, अब आप ही लोग मान लिया बच्चे हैं, स्टूडेंट से कह दिया, ठीक, तो क्या कहेगा, क्या कहेगा, नहीं ये लड़कियां अच्छी हैं, अच्छी हैं। हो सकता है कोई उनके विचार, कुछ लोग चेहरे को देख करके सुंदर कह सकते हैं, कुछ लोग जो उसके अच्छे मतलब बोलने का तरीके से भी सुंदर कह सकते हैं, है ना। तो डिफाइंड नहीं हुआ, तो मतलब कहने का ये है कि कुछ लोग दूसरी तरीके से उसको संग्रह कर सकते हैं और कुछ लोग दूसरे तरीके से, तो यहाँ वेल डिफाइंड नहीं हुआ। तो समुच्चय के हम परिभाषित अगर करें तो क्या हो गया, समुच्चय क्या होता है, समुच्चय की डेफिनेशन, समुच्चय होता क्या है, ठीक है, समुच्चय अर्थात सेट्स क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ
collection of well defined objects। मतलब वस्तुओं के, हिंदी में कहते हैं वस्तुओं के वेल डिफाइंड का सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह बोल सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। सुपरिभाषित भाषा, कलेक्शन ऑफ सुपरिभाषित भाषा, सॉरी, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है, ठीक है। मतलब सेट्स क्या है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जैसे यहाँ पे वेल डिफाइंड है, क्यों डिफाइंड है? क्योंकि n के अंदर 1 से लेकर के 10 तक संख्याएं हैं। इस तरीके से जो मैंने a बताया उसके अंदर क्या है? 2 4 6 इवन नंबर है, सम संख्याएं हैं, ठीक है। b क्या है? a b z, यहाँ पे क्या है? a से लेकर z तक अल्फाबेट्स है। लेकिन यहाँ पे क्या है? मैंने जब कहा कि 10 व्यक्तियों का सर्वश्रेष्ठ विचारों का संग्रह, तो क्या ये सेट है? नहीं है, क्योंकि अलग अलग पर्सन टू पर्सन बदलता जाएगा कि वो किसी और दोस्त व्यक्ति को करेगा और कुछ लोग और लोग करेंगे। जैसे मैंने कहा विश्व के सर्वश्रेष्ठ 10 क्रिकेटरों का संग्रह, तो क्रिकेटरों में भाई कोई बैट्समैन को अच्छा मानेगा, कोई विकेट कीपर को अच्छा मानेगा, कोई जो किसी को मानेगा, तो उसके लिए पर्सन टू पर्सन क्या है? ये बदल जाएगा ना, सुपरवाइजर तो हुआ नहीं। इस तरीके से मैंने कहा कि अच्छा 11 की सबसे सुंदर लड़कियों का संग्रह, तो वही मैंने बताया कि भाई कोई हो सकता है चेहरे के हिसाब से जो है, जिसका चेहरा सुंदर हो उसको जो है सुंदर कह दे, कोई कह दे कि जो है बहुत अच्छा बोलती है, वो उसके गुण को देखे तो वो उसको सुंदर कह दे, ठीक है। तो ये क्या है? ये सेट है? नहीं है। ये क्या सेट है? नहीं है। ये क्या सेट है? नहीं है। लेकिन ये क्या है? सेट है। ये क्या है? ये है समुच्चय, ठीक है। तो ये मैंने बताया समुच्चय क्या होता है, ठीक है। समुच्चय का उपयोग आप लोग हर जगह पे यूज करेंगे, हर जगह पे यूज होता है। अभी आगे आप पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शन, वहां पे यूज होगा। टेक्नोमेट्री, आगे की टेक्नोमेट्री में भी यूज होगा, हर जगह यूज होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सेट, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को लिखते कैसे, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, सेट को जब भी हम लिखेंगे कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। क्या करेंगे? कैपिटल लेटर, ठीक है। जैसे कि A B C, ठीक है। जिसे मैंने यहाँ लिखा ना NAB लिखा है, इस टाइप से, तो एक कैपिटल लेटर का यूज करेंगे किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? सेट, ठीक है, ठीक है। सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे यूज? इसके क्या बोलते हैं? मझला ब्रैकेट। ये क्या है? मझला ब्रैकेट या ब्रेसेस बोलते हैं, ब्रेसेस, ठीक है। ब्रेसेस, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेसेस या मझला ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, ये बोलते हैं ना, ब्रैकेट। तो मझला ब्रैकेट लगाएंगे। अच्छा, जो इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे या अवयव होंगे उसको हम कॉमा के साथ लिखेंगे। जैसे ये कॉमा, जितने एलिमेंट हैं उनको कॉमा लगाते चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो एलिमेंट्स को हम कॉमा करके लिखेंगे। यहाँ डॉट डॉट लगाया, इसका मतलब कि अनंत तक, ठीक है। 3 डॉट लगाते हैं, 1 2 3 अनंत तक, ठीक है। यहाँ तो ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, कैपिटल लेटर का यूज किस लिए करेंगे? सेट को, समुच्चय को निरूपित करने के लिए, ठीक है। और क्या करेंगे? जो सेट के एलिमेंट्स होंगे इसके एलिमेंट्स बोलेंगे या अवयव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवयव, अवयव बोलेंगे, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो एलिमेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं या अवयव बोलेंगे, ठीक है। इसको हम ये चीज बोलेंगे, ठीक है। और चीज, अच्छा, जो एलिमेंट्स होंगे, जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, इसके लिए जो हम वर्ड्स यूज करेंगे, वेरिएबल्स का यूज करेंगे स्मॉल लेटर, जैसे स्मॉल एक्स, स्मॉल ए, स्मॉल बी, सी डॉट 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 स्मॉल जेड तक। तो ये सब क्या यूज करेंगे?
ये जो एलिमेंट्स है, इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, इनको दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्मॉल ए से लेकर के जेड तक के क्या करेंगे, अल्फाबेट्स को हम यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। चलिए, अच्छा एक चीज और देख लीजिए। चलिए और कुछ बता दें। चलिए, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे हम एक सिंबल यूज करेंगे, इप्सिलॉन। ये ऐसे देखिए, इस ई देखते हैं, ई बनाते हैं ऐसे, ये इप्सिलॉन। ठीक है, इप्सिलॉन। ठीक है, तो इसको इप्सिलॉन बोलते हैं, तो इसको भी हम यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे कहने का मतलब है, जैसे ये 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 क्या है, एलिमेंट्स है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए कोई एलिमेंट है, ये स्मॉल लेटर दिखाया, एलिमेंट है, और ये बिलोंग कर रहा है या है किसमें, ए में। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 है। ठीक है, अगर इसके अंदर, ये कहने का मतलब है कि स्मॉल ए अगर इसके अंदर है तो ये क्या लिखेंगे, और एलिमेंट इसके अंदर अवयव है या नहीं है, नहीं है तो क्या लिखाएंगे, मान लीजिए बी एक कोई एलिमेंट मैंने मान लिया, बी कोई वेरिएबल मान लिया जो कि बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब मान लीजिए दूसरा, मान लीजिए बी बनाया, मान लीजिए, ठीक है, बी स्मॉल बी इसके अंदर नहीं है एलिमेंट नहीं है, ये मान लीजिए कैपिटल लेटर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसके लिए हम यूज कर ले रहे हैं, चलिए 1, और यहाँ नेचुरल नंबर दिखा दे रहे हैं, ये नेचुरल नंबर है। इसके एलिमेंट के अंदर कोई भी एलिमेंट ले लें, जैसे मान लीजिए 4 ले लिया, 2 ले लिया, 2 देखिए बिलोंग कर रहा है इनको, तो मतलब 2 कैसे पढ़ेंगे, 2 बिलोंग टू एन, 2 बिलोंग्स टू एन, 2 अवयव है प्राकृतिक संख्याओं का। ठीक, जैसे बी लिखा, इस वाले के लिए मैं लिखा हूं। ठीक है, ये बी है, इसके अंदर स्मॉल बी है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, चलिए अब, ठीक है, चलिए मान लीजिए इसको मैं कुछ और, चलिए अच्छा हम बी ही लिखाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब किसी और नाम से लिख दे रहे हैं, ऐसा लिखें कि जो इसके अंदर नाम, ये मेरा कहने का मतलब है। जैसे यहाँ मैंने बी लिखा तो बी लिखेंगे। चलिए अब एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक सेट बताया, क्या है ये, एक सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2 4 6 8 10। ठीक, तो इसके अंदर 4 है, 4 बिलोंग कर रहा है ए के अंदर, हाँ है। ठीक, ये बिलोंग, ऐसे थोड़ा बनाइए। ठीक, सही से लग रहा है कि ऐसे बिलोंग्स टू। ठीक है, पढ़ेंगे बिलोंग्स। ठीक, मतलब 4 ए का अवयव है, 4 ए का अवयव है। ठीक, अच्छा अच्छा, इसके अंदर मान लिया 7 लिखते हैं, 7 इसके अंदर है, इस ए के अंदर नहीं है, तो 7 नॉट नॉट टू ए, मतलब 7 ए के अंदर नहीं है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो समुच्चय क्या होता है ये समझ में आ गया। समुच्चय सिर्फ एक चीज है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह को ही हम समुच्चय कहते हैं, मैंने ये बताया। दूसरी चीज मैंने बताया कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैलकुलेटर से रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। इसके एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं, एक ब्रेसेस लगाएंगे या ब्रैकेट लगाएंगे, बजला ब्रैकेट जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये लग रहा है ना बजला ब्रैकेट या ओपनिंग है, ये ऐसे क्लोजिंग लगाते हैं ना। ठीक है, ये बजला ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, या ब्रेसेस बोलते हैं। अच्छा, इसके एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं, जो भी एलिमेंट्स लिखा होगा लिख देंगे, और आगे क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। ठीक, ठीक है, जैसे मैं इसी के आगे एग्जांपल और ले लें, आपसे कह दें कि वॉवेल्स का सेट्स। ठीक है, वॉवेल के व्यंजक नहीं, वॉवेल्स मतलब ए ई आई ओ यू। ठीक है, हिंदी में उसको बोलेंगे स्वर। ठीक है, स्वर का समुच्चय। ठीक है, मैं कह दूं आपको स्वर का समुच्चय, समुच्चय बनाइए आप, कुछ भी नाम लिख दीजिए। मान लीजिए मैंने नाम रख दिया उसका जेड, एक सेट का क्या नाम अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, जेड रख दिया। तो इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन होंगे, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया, स्वर का समुच्चय, सेट, सेट ऑफ वॉवेल्स। ठीक है, ये हो गया।
अब समुच्चय मैंने बताया, अब आपको बता रहा हूं समुच्चय को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समुच्चय निर्माण की विधियां। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। आज ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो आज थोड़ा सा ही, इसके बाद रेगुलर 11th क्लास चलेगी। मैं 9th के क्लास को पढ़ा रहा हूँ, आप उसके वीडियो को देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आप लोग 9th के क्लास के 2 चैप्टर में पढ़ा दिया हूँ। उसके साथ पहले वाले चैप्टर के जो 7 वीडियो हैं और सेकंड वाले के जो मैंने बताया बहुलक, उसके है ना, उसके आपके 8-9 वीडियो हैं। ठीक है, उसको आप देखिएगा, अपने भाई बहन या दोस्त जो भी हो उनको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आज जो पार्ट 1 पढ़ा रहा हूँ समुच्चय क्लास 11th का, ठीक है, इसके बाद मैं 12th का भी शुरू करूंगा और 10th का भी शुरू करूंगा। ठीक है, धीरे धीरे अल्टरनेटिव क्लास जो है आपकी चलती रहेगी। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है आपका समुच्चय निर्माण की विधियां। समुच्चय समुच्चय निर्माण की विधियां कौन कौन सी विधियां होती हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, समुच्चय निर्माण की विधियां। तो इसकी 2 विधियां हैं, मैं बताता हूं, लिखते चलिए आप, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आप नोट्स बनाते जाइए, आपका नोट्स हमेशा के लिए काम आएगा। इंटर या किसी भी क्लास को पढ़ा रहा हूँ, नोट्स पढ़ा रहे हैं, इसको आप नोट करते चलिएगा। इसके अलावा मैं आईआईटी लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जो बच्चे आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं उसको भी, मतलब इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा। अभी तो पहले मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ इसका, इसके अलावा मैं कुछ आईआईटी के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको भी मैं पढ़ाता रहूंगा आपको बीच बीच में। तो इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप लोग उसको देखते रहिएगा। ठीक है, रोस्टर विधि या सारणिक 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 विधि। ठीक है, सारणिक विधि, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर ऑब्लिक टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ठीक है, दूसरी जो विधि है इसकी रिप्रेजेंट करने की वो है समुच्चय निर्माण विधि। इसे बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, एक है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला मैंने बताया है रोस्टर ऑब्लिक सारणिक विधि। ठीक है, ठीक है, तो अभी इसके पहले जस्ट मैंने बताया था कि जैसे एक मैंने सेट लिया, एग्जाम्पल समझाएंगे जल्दी जल्दी क्लियर होगा आपको। कोई सेट लिया ए, ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स मान लीजिए इसमें हमने लिख दिया 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। ठीक, एक दूसरा मैंने मान लीजिए लिया बी, ठीक है, इसके अंदर ले लिया ए ई आई ओ यू ले लिया। ठीक है, चलिए एक कोई और ले लेता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा ले लेता हूँ, इवन नंबर ले लेता हूँ। चलिए चलिए इवन नंबर ले लेता हूँ 2 से 10 के बीच में, 2 4। ये छोटे छोटे एग्जाम, 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो रोस्टर या सारणिक विधि में एक और ले लेते हैं नेचुरल नंबर वाला भी। नेचुरल नंबर लिया 1 2 3 4 5 डॉट 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 3 डॉट, ये कर दिया। ठीक है, तो सारणिक विधि में जो सारणिक विधि में क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स जो समुच्चय होता है उसको लिखने का तरीका क्या होता है। इससे पहला क्या है, 1 से लेकर के 5 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को मैंने रिप्रेजेंट किया ए से। ठीक, तो इसके अंदर
जो रोस्टर विधि होती है या सारणिक विधि होती है, जिसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, इसके अंदर जो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं उस एलिमेंट्स को लिख देते हैं डायरेक्टली। 1 2 3 4 5 जितने एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स को लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ दूसरा क्या है, ए क्या है, वॉवेल का सेट है, स्वरों का समुच्चय है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स को है कामा करके लिख दिया जाता है, इसी को बोलते हैं। ठीक है, दूसरा सी मैंने एक दिया, इसमें क्या लिख दिया कि 1 से लेकर के 10 तक के बीच की सभी सम संख्याओं का संग्रह। ठीक है, तो ये क्या है, एक सेट है। ठीक है, एन एन क्या है, 1 से लेकर के अनंत तक प्राकृतिक संख्याओं, ठीक है, या कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, एन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या है, सारणिक विधि है। तो सारणिक विधि में क्या करते हैं, एलिमेंट्स को कॉमा करके लिख दिया जाता है, किसके बीच में, ये ब्रेसेस के बीच में लिख दिया जाता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका ने बता ही दिया, इसे लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, जो दूसरा विधि है आपकी समुच्चय निर्माण की विधि, समुच्चय निर्माण निर्माण की, ठीक है, क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा, इसी को हम, इसको मैं यहाँ एग्जाम्पल से लिखेंगे जो अच्छा है, इसके सामने का चीज यहाँ लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बी वाला लिखा है, बी वाला, ये बी वाला है ना, इसको अगर हमको सेट फॉर्म में लिखना है, जो आपका समुच्चय निर्माण की विधि है, तो पहले क्या करेंगे, कोई वेरिएबल लेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लें। ठीक है, एक्स, फिर एक्स को डिफाइन करेंगे, एक्स क्या है, यहाँ लिख देंगे एक्स स्वरों का संग्रह, अंग्रेजी के, एक्स अंग्रेजी के स्वरों का, क्योंकि इंग्लिश के जो स्वर होते हैं उसको, अंग्रेजी के स्वरों का संग्रह, संग्रह। अगर हम सिर्फ लिखे स्वरों का संग्रह था तब घबरा जाता है, क्यों, अब कोई व्यक्ति इंग्लिश वाले था, इंग्लिश के स्वर ए आई ओ यू हो गया, अब कोई व्यक्ति होता तो हिंदी का लिख देता, तब है ना, हिंदी आ आ ई लिख देता। ठीक, तो यहाँ मैंने लिख दिया अंग्रेजी के स्वरों का, स्वरों, तो अंग्रेजी के स्वरों का संग्रह है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑटोमेटिक हो गया, एक्स के अंदर कौन से एलिमेंट आ गए, ए ई आई ओ यू आ गया। ठीक है, ये ब्रैकेट ये वाला लगा है, देखिए मैं सही से बना नहीं पा रहा हूँ, देखिए ऐसे लगता है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या है, चलिए पहला वाला लिख देते हैं, ए लिखा मैंने। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे, एक से लेकर के 5, मैंने क्या कहा, प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक या प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, जो कि 1 से लेकर के 5 का है, ठीक बीच में है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, मान लीजिए हमने y से लिख दिया, मैंने कहा किसी भी स्मॉल लेटर से लिख सकते हैं, y लिख दिया। ठीक है, तो y है क्या, y क्या है, नेचुरल नंबर लिख दे रहे हैं, क्या है, y नेचुरल नंबर है, y प्राकृतिक संख्या है, और ठीक है ऐसे लिख सकते हैं, और y की जो वैल्यू है 1 से लेकर के 5 के बीच में है, तो लिखेंगे y, ऐसे लिखते हैं y, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1 से लेकर के 5 तक। देखिए, ठीक है, देखिए तो इसमें क्या कर दिया, पहले उसको लिखते कैसे हैं, y जो भी एलिमेंट है उसका स्मॉल लेटर में लिख दिया, फिर उसको डिफाइन कर सकते हैं, y क्या है, नेचुरल नंबर है, या लिख दीजिए आप प्राकृतिक संख्या, और क्या है y, जो y है 1 से लेकर के 5 तक के बीच की संख्या। ठीक है, लिख दिया a के बराबर और इक्वल टू 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, अब इसी चीज को लिख दें, ये क्या है, सम संख्याओं का समुच्चय है, कहाँ का, 2 से लेकर के 10 तक, 10 के बीच का, तो मैंने सी लिखा। ठीक है, अब ठीक है, तो क्या है, मान लीजिए हम स्मॉल जेड लिख दे रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हम लिखते हैं इसमें, इसको क्या बोलते हैं, जो सिंबल लगाया ऐसे कोलन, इसे क्या बोलते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हैं कोलन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे सेमी कोलन, सेमी कोलन। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके कॉमा लगा, जबकि ये क्या है, सिर्फ डॉट है, 2 डॉट है ऊपर नीचे, कोलन। ठीक है, तो यहाँ जब भी एलिमेंट को लिखेंगे तो सबसे पहले वेरिएबल्स
लिखेंगे स्मॉल लेटर में, लिख दिया स्मॉल लेटर में, ये स्मॉल है कैपिटल लेटर नहीं, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद ऐसे लिखा, बिलोंग कर रहा है एन को, ठीक है, एन को मतलब जो भी इसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टीज है, समझ लो एक तरीके से, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा एक्स अंग्रेजी के स्वरों का संग्रह कराती है, इसकी प्रॉपर्टी हो गई ना, ठीक है। तो जेड मान लीजिए इसको लिखना है, क्या लिखेंगे, जेड, जेड क्या लिख दें, 1 से लेकर के 10 के बीच के जेड, ठीक, 1 से 10 के बीच, 1 से 10 के बीच के सम संख्याओं 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 का समुच्चय। भाषा में लिख दिया, भाषा में भी तो लिख सकते हैं, अच्छा ये ब्रैकेट ये वाला, ठीक है। या इसी चीज को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड सच दैट इस प्रकार से है, ठीक है। जेड क्या है, जेड इवन नंबर, इवन इवन नंबर सम संख्या है, ठीक है। एंड 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 जेड, जेड कहां से कहां के बीच में, 1 से लेकर के 10 के बीच, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। इक्वल टू लगा दें तब भी हो सकता है भाई, ठीक है, इवन नंबर ही तो लेना है, चलो हम इक्वल लगा दें, ठीक। तो क्या हो गया, 1 और 10 के बीच की सभी संख्याओं का संग्रह, तो यही चीज हो गई, ठीक है। अच्छा एन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये क्या है 1 2 3 4 5, तो लिख दिया एन, मान लीजिए किसी वेरिएबल से लिखना है और वेरिएबल का यूज करना है, एक्स वाई जेड लिख दिया या एन लिखना है, स्मॉल एन लिख दिया मान लीजिए, ठीक है, ठीक है। फिर क्या लिख दिया, एन एन बिलोंग टू एन, एक छोटा सा हो गया, कैसे लिख सकते हैं, या कैसे लिख सकते हैं, एन एन एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा समुच्चय निर्माण की 2 विधियां हैं, कौन कौन सी, रोस्टर विधि, रोस्टर विधि में सिर्फ एलिमेंट्स को कामा करके साथ लिख दिया जाता है, सिर्फ कामा करके लिख दिया जाता है, ठीक है, ब्रेसेस के अंदर। अच्छा समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है, जो समुच्चय होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अंदर स्मॉल लेटर का यूज किया जाता है, उसके बाद कॉलन लगाते हैं, कॉलन, ठीक है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी लिख दी जाती है, जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है, ये हो गया, ठीक। चलिए अब एग्जाम्पल से समझाते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपका ले रहा हूं, जो आपके बुक का ही ले रहा हूं, ठीक है, आपके बुक का पहला क्वेश्चन जो ले रहा हूं, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन ले रहा हूं कि आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज हो गया, क्वेश्चन ले रहा हूं, हटा दे रहा हूं। चलिए क्वेश्चन लेने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और आप नोट कर लीजिएगा, इस चीज को नोट करके ही लिख लीजिएगा, नोट नोट करके नोट ही कर लीजिए कि हम जो कुछ वर्ड यूज करेंगे तो वो हमेशा आपकी वही चीज रहेगी। जैसे मैंने लिख दिया एन, एन जब भी मैं यूज करूंगा तो आप समझ जाइएगा कि एन क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। मतलब ये आपके बुक में भी या कहीं भी पढ़ेंगे आप, ये इसका मतलब समझ गए कि एन के अंदर क्या होगा, ऐसे मतलब होगा कुल मिलाकर के 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, मतलब अनंत तक हो गया, ठीक है। ये ब्रैकेट ये वाला है, क्या ध्यान रखिएगा, मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जेड यूज करूंगा, तो जेड जब भी हम जेड का वर्ड, जब जेड वर्ड यूज करें तो आपका दिमाग तुरंत बैठ जाए कि पूर्णांकों का समुच्चय है, क्या है ये, पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है। पूर्णांक आप जानते ही हैं क्या होता है,
मतलब हम जेड यूज कर रहे हैं तो जेड का मतलब पूर्णांकों का समुच्चय है। तो जब इसके अंदर क्या आता है, जीरो आता है, प्लस माइनस वन मतलब प्लस वन माइनस वन, ठीक है, समझिएगा, प्लस माइनस टू समझ आ रहा है, प्लस माइनस थ्री डॉट डॉट डॉट, मतलब इसके अंदर जीरो जीरो होगा, प्लस वाली पॉजिटिव वाली संख्या होंगी और नेगेटिव वाली संख्या होगी, प्लस माइनस लिख दिया, मतलब दोनों को एक साथ इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अच्छा, और सिर्फ जेड प्लस लिख दिया तो क्या होगा, जेड प्लस सिर्फ धनात्मक संख्याओं का, धनात्मक धना धनात्मक धनात्मक पूर्णांकों पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है, समुच्चय, ठीक है। तो जेड प्लस में कौन से एलिमेंट आएंगे, सिर्फ पॉजिटिव नंबर, वन टू थ्री फोर डॉट डॉट डॉट, 3 बार डॉट लगाएंगे, 3 बार डॉट, इसको सही से लगा दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम इससे और लिखते समझ जाइएगा, एक ब्रैकेट यही वाला है, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्यू, जो क्यू वर्ड आएगा, क्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, परिमेय संख्याओं का, परिमेय परिमेय संख्याओं संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। परिमेय संख्याओं का समुच्चय आप जानते हैं, ऐसी संख्या जिनको p बटे q के फॉर्म में लिख सकें, जिनको बटे के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। तो इसके अंदर ऑटोमेटिक जितनी संख्या आपने पढ़ी अभी तक, तो बटे एक तो लिख ही सकते हैं, पहली संख्या तो इतनी हो ही जाएंगी, इसके अलावा एक बटे दो तीन बटे चार, मतलब बटे वाले भी संख्याएं हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो जब भी हम क्यू अगर वर्ड लिखा मैंने क्यू, तो आप समझ जाइए क्या है ये, पूर्णांक परिमेय संख्याएं, ठीक है। क्यू प्लस लिख दें तो सिर्फ पॉजिटिव वाली परिमेय संख्याएं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अगर मैं क्यू प्लस लिख दिया तो क्या हो जाएगा, धन परिमेय संख्याओं संख्याओं का समुच्चय, ठीक। अच्छा, हम आर अगर यूज कर रहे हैं, ठीक है, आर क्या होता है, आर रियल नंबर, रियल नंबर क्या बोलते हैं आप, वास्तविक, हिंदी में उसको बोलते हैं वास्तविक, वास्तविक संख्याओं संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्या मैंने बताया था क्या होता है, पढ़ा चुका हूँ क्लास 9 का, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्लास 9 का वीडियो देख लीजिए, जल्दी जल्दी बड़ा कर देख लीजिए, जल्दी करके, ठीक है। वास्तविक संख्या होती है, जितने भी नंबर पढ़ा आपने, कौन कौन सा पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा, फिर पूर्णांकों का समुच्चय पढ़ लिया, फिर उसके बाद परिमेय संख्या, इन सबको मिला दिया तो बन गया वास्तविक संख्या, ठीक। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आर प्लस लिख दिया तो आप समझ जाएंगे धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, आर प्लस लिख दिया तो समझ जाएंगे ना, ध्यान आगे लगा दीजिए, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो हम ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल, एन नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या, जेड पूर्णांकों का समुच्चय, जेड प्लस ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, क्यू परिमेय संख्या, क्यू प्लस धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, आर और आर प्लस समझ में आ गया। तो ये हमेशा यूज करेंगे, तो इसका आप तुरंत जैसे भी मैं बोलूं तुरंत आपको दिमाग में याद हो जाए, दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाए, ठीक है, जिसे कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जल जाए, ठीक। चलिए, अब मैं क्वेश्चन आपके बुक का जो छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप देखिए, ठीक है, मेरे साथ आप लोग नोट करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिए, ये नोट्स इस नोट्स में बहुत सी चीजें एक्स्ट्रा भी रहेंगी जो बहुत से टीचर नहीं बताते हैं, मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं आईआईटी लेवल को तैयारी किया हूं तो आपको बताता रहूंगा, आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा सॉल्व करने के लिए, जो कि आगे कंपटीशन में काम आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंटर का मैथ हर जगह काम आती है। चलिए, सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं आपका बुक का एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, लिखा हुआ है समीकरण, समीकरण क्या है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। देखिए समीकरण किसे बोलते हैं पहले जान लीजिए, समीकरण जब भी लिखा कोई कुछ लिखा होगा इक्वेशन, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस समथिंग वाई स्क्वायर इतना लिखा होगा, बराबर 0 लगाना, जब बराबर 0 लग जाएगा तो समीकरण कहलाएगा, अगर बराबर नहीं लगा तो सिर्फ एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है, समीकरण तब कहलाता है जब इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। का हल रोस्टर
रोस्टर रूप में लिखिए। तो आप तुरंत दिमाग में सोचिए रोस्टर मैंने क्या बताया था, कॉमा करके बताया था ना, कॉमा करके एलिमेंट्स पे जैसे मान लीजिए ए बी सी डी समथिंग इस टाइप से इसको, ठीक है। चलिए रूप में लिखना है, बताइए। ये इक्वेशन है, सॉल्यूशन देखिए इसका हल, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू है, तो ये जानते हैं, ब्रेक करना आता ही है। कैसे, दो एक कम दो होता है, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स पढ़ चुके हैं आप लोग, फिर तो बता दो। चलिए एक बार बता दे रहा हूँ, एक्स लिखा हुआ है, टू माइनस वन माइनस टू, ठीक। क्या हुआ, इसको आप जनरली इसको बाद में लिखते हैं, तो बाद में लिखिए, यहाँ से रहेगा। चलिए ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब कैसे ब्रेक किया मैंने, ये देखिए यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, निगेटिव, तो दो यहाँ पे दो है, तो दो को आप काटेंगे तो सिर्फ दो ही, दो जो काटेंगे तो दो दो, दो कटेगा नहीं, कटेगा, सिर्फ एक ही से कट रहा है, दो से एक आ गया, तो मतलब कहने का मतलब है टू इक्वल टू टू इंटू वन हो गया, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं, तो दो को हम क्या लिख सकते हैं, दो को एक एक कॉमा दो लिख सकते हैं, या टू कॉमा वन लिख सकते हैं। तो दो को इस टाइप से ब्रेक करिए कि यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, घटाने वाला नहीं, घटा करके वन आ जाए और गुणा करके टू आ जाए। तो देखिए दो एक कम दो, मैंने दो को ब्रेक किया टू और वन में, दो एक कम दो हो गया, और दो में से एक घटाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, दो एक कम दो, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा टू माइनस वन, यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। अगर यहाँ निगेटिव होता तो वन माइनस टू कर देते हैं, यहाँ अगर निगेटिव होता तो क्या कर देते हैं, वन माइनस टू कर देते हैं। समझ में आ रहा, चलिए। तो एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस टू, ठीक, इक्वल टू जो भी लगा जो लगाते जाइए, ठीक। फिर क्या करते हैं, यही तो करते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं सब, ये क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या कॉमन लिया, दोनों में वन लिया, यहाँ पे एक्स हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा, पढ़ चुके हैं सब। ब्रेक करना, इसका मतलब एक्स प्लस टू ये वाला पहले लिख देते हैं, और एक्स माइनस वन हो गया, ठीक, इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर कितना आया, माइनस टू आ गया, ठीक। और दूसरा, जब एक्स बराबर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो करेंगे, एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा, मतलब एक्स की दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, माइनस वन और टू। तो इसका कह रहा है रोस्टर रूप में लिखना है, मान लीजिए इसका हल ए है, ए से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रोस्टर विधि में करेंगे तो क्या लिख देंगे, वन कॉमा, तो ये आंसर हो गया, ठीक। रोस्टर विधि में इसका हल लिखना था, समझ में आ गया होगा आसानी से। चलिए दूसरा है, चलिए एग्जाम्पल नंबर टू, ये समझ में आ गया। हम आसान आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल तेजी से नहीं करेंगे, आप समझ में आ जाएगा तो आप लोग खूब तेजी से पढ़ने लगेंगे, करने लगेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अभी समझिए, समझ में आ गया कोई चीज तो बिल्कुल आप 80 के स्टूडेंट कर क्वेश्चन करने लगेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। समुच्चय समुच्चय एक्स कॉमा एक्स एक्स एक धन पूर्णांक, एक धन पूर्णांक पूर्णांक है, ठीक, धन पूर्णांक है, और एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, ठीक, को रोस्टर रूप में लिखिए, को रोस्टर रूप में लिखिए, ठीक है। ये कौन सा रूप है बताइए जल्दी से, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है ना, समुच्चय निर्माण विधि है, समुच्चय निर्माण में इस टाइप लिख देते हैं, आपको करना किसमें है, रोस्टर रूप में लिख देना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए क्या है, x एक धन पूर्णांक है, x क्या है, धन पूर्णांक, धन वाले धन पूर्णांक मैंने कहा जेड, जेड प्लस तुरंत दिमाग में आ जाए जेड। अच्छा इस टाइप से, किस टाइप से है वो, कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40 आ जाए, ठीक, जैसे वन, वन का स्क्वायर वन ही आएगा, लेस देन, मतलब कहने का मतलब है कि वन का स्क्वायर क्या आएगा, वन आएगा, लेस देन 40 ही है, ठीक है। टू का स्क्वायर कितना आएगा, फोर, लेस देन 40 है, ठीक। तीन का स्क्वायर 9, लेस देन 40, फोर का स्क्वायर 16, ठीक है। पांच का स्क्वायर
इधर लिख देना 5 का स्क्वायर 25 लेस देन 46 36। पूर्णांक की बात कह रहा था, पूरा अंक होगा 10 परवां अंक नहीं होगा या परमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। 36 अब 7 लेकिन 7 से 49 ज्यादा हो जाएगा, छोड़ देंगे, ठीक है ठीक है। अच्छा एक चीज और ये भी ध्यान रखें, जैसे यहाँ 1 का स्क्वायर 40 आया, अगर हम -1 करते तब -1 का होल स्क्वायर करते ये भी तो 40 आता, ये भी तो पूर्णांक ही है। चलिए -2 का होल स्क्वायर करते तभी 40 आता नहीं आता, बताइए। -2 का स्क्वायर करते तभी 40 आएगा, यहाँ -3 का करें तभी 40 आएगा, आएगा नहीं आएगा, मतलब सभी अंकों के आगे अगर माइनस लगा दें तो ही आता। इसीलिए इसने कह दिया क्या है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक तो सिर्फ पॉजिटिव वाला ही लेना है, ठीक है। अब इसको करना था, इस क्वेश्चन को समुच्चय x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर की जो वैल्यू है यानी स्क्वायर कर दीजिए और 40 से कम आए तो कौन हो जाएगा, मान लीजिए इसी को हम मान लीजिए 20 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो 20 रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, पॉजिटिव वाले 1 2 3 4 5 6 तक, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया तो इसका आंसर ये हो गया, ये रोस्टर रूप में था, ये आपका किस सॉरी ये रोस्टर ये सारणी विधि था, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। चलिए सॉरी समुच्चय निर्माण विधि था वो। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 ये आपके बुक का ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ क्योंकि आप बुक्स पढ़ते नहीं, तो आप लोग बुक जरूर पढ़िए, जैसे मैं पढ़ा भी दिया उसके बाद भी आप बुक पढ़ें, जितना आप पढ़ेंगे, हो सकता है बहुत चीजें मैं स्किप कर गया हूँ या कुछ आपको नया चीज मिल जाए, ठीक है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सभी यूपी बोर्ड के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, यूपी बोर्ड के जो क्वेश्चन, लेकिन ये सभी के लिए है वही चीज, बस इसको मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन आप जो टर्म्स है मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है। लैंग्वेज भले मैं हिंदी बोल रहा हूँ लेकिन यही चीज इंग्लिश में भी यही चीज है, सेम टू सेम एनसीईआरटी के आप इंग्लिश देख लीजिए, ये सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड का देख लीजिए, सब कुछ यही रहेगा, बस वो इंग्लिश में है या हिंदी में बोलूँ, टर्म्स मैं जो यूज किया जाएगा इंग्लिश में ही बोलूंगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश में बोलना है तो लिखेंगे सेट एक्स सच दैट एक्स ए अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40 राइट इन अ रोस्टर फॉर्म, बस ये आंसर हो गया। बताओ इसमें कौन सा इंग्लिश हिंदी, आप वो हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, आप हिंदी में चीज पढ़ रहे हैं, सब कुछ सेम है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 समुच्चय समुच्चय A is equal to 1 4 9 1 4 9 16 25 डॉट 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 मतलब आगे से बढ़ते आ रहा है, स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसे डॉट 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 को 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 समुच्चय निर्माण को समुच्चय निर्माण निर्माण रूप में लिखिए, ठीक है। समुच्चय निर्माण में अभी यहाँ से ये पढ़ रहे थे, अब उल्टे से उधर जाना है, रोस्टर रूप जिसे अपने क्या था आपने ये जो लिखा हुआ था समुच्चय निर्माण था, रोस्टर रूप में लिख दिया आंसर। अब यहाँ दूसरा टाइप क्वेश्चन हो गया कि समुच्चय है तो ऊपर वाली साइड पे लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। देखिए क्या है, ये स्क्वायर है ना, अब सोचिए क्या करना है, आप बताइए, सोचिए पहले पहले तो क्या लिखते हैं, इसके अंदर कोई वेरिएबल लिखते हैं छोटा सा, मैंने लिख दिया एक्स, मान लीजिए एक्स किस टाइप का है, एक्स क्या है, एक्स एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ही तो है, एक्स सच दैट एक्स क्या है, स्क्वायर का जो वैल्यू है वो एक्स में आ जाता है, यही तो मतलब है। अच्छा और एक्स क्या है, या ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो आप लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स वर्ग है, वर्ग है, वर्ग है, ठीक है, क्या है, पूर्णांकों का वर्ग है, पूर्णांकों का सॉरी पूर्णांकों का नहीं, पूर्णांकों का कोई लिख सकते हैं या प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसको लिखते हैं एक्स एक्स नेचुरल नंबर एक्स बिलोंग्स टू एन लिखते हैं,
ठीक है, ठीक है, ये भी हो सकता है। चाहे तो आप लिख सकते हैं इंटीजर, इंटीजर क्योंकि इसलिए लिख सकते हैं, एक्चुअली इंटीजर लिखने में दिक्कत क्या आ जाएगी, जीरो नहीं आएगा, देखिए इसलिए। अगर आप मान लीजिए इंटीजर लिख दिया, आई लिख दिया, तो इंटीजर के अंदर जीरो भी आएगा, लेकिन यहाँ जीरो है नहीं, शुरुआत कहाँ से हो रही है, एक से, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एन लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो, सॉरी, एक सेकंड, एक्स स्क्वायर टू, सॉरी ऐसे लिखेंगे एन स्क्वायर, दोनों मैंने सेम सेम लिखे था। ठीक है, मतलब एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या है, एन स्क्वायर है, जबकि एन क्या है, एन, एन क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको आप अगर भाषा में लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं एक्स, ठीक है, एक्स, एक्स क्या है, एक्स को आप डिफाइन करेंगे, अब एक्स जिसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, प्राकृतिक संख्याओं, संख्याओं का वर्ग है, भाषा में लिख दिया। एक्स क्या है, एक्स डिफाइन करते हैं तो एक्स प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, प्राकृतिक संख्या एक से लेकर के अनंत तक कोई। ठीक है, अगर इसको इस रूप में भी लिख दें, चाहे हम ऐसे लिख दें, ये दोनों ही आंसर आपका सही है। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, तो एन, एन भी मैंने डिफाइन किया, तो एन, एन जब यहाँ लिखा तो एन को डिफाइन करना पड़ेगा ना, एन क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, ब्रैकेट ये वाला है, ध्यान रखिएगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सा जल्दी में चक्कर में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए आप बताइएगा इसको, मैं फटाक से करिएगा, दिमाग लगाइए। समुच्चय, समुच्चय, ठीक है, मान लीजिए ए बी है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 1/2, 2/3, 4/5 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट लगा हुआ है, को किस रूप में लिखना है, समुच्चय, समुच्चय निर्माण, निर्माण रूप में लिखिए। बताइए फटाक से, सोचिए क्या होगा। देखिए, ये अगर 1 है तो 2 है, एक ज्यादा हो रहा है, अगर मान लीजिए, ठीक है, और कहाँ शुरुआत हो रही है, एक से शुरू हो रही है, तो अगर हम n, ऐसे समझिए n, अगर n/n+1 कर दें, n=1, n=1, तो 1+1 या 2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, तो अगली संख्या 2 आएगी, 2/n+1 3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, तो 4 इस टाइप का हो गया। कैसे लिखेंगे इसका आंसर, सोल्यूशन, हल, हल ये था। ठीक है, कैसे हल लिखेंगे, बी बराबर लिखा, मान लीजिए बी लिखा है, ठीक है, चलिए हम वेरिएबल्स कुछ भी लिख दे रहे हैं, वाई लिख दिया, मान लीजिए वाई, तो वाई क्या है, वाई को डिफाइन करना पड़ेगा, वाई इज इक्वल टू, वाई क्या है, एन, एन बटे n+1। ठीक, ये लिख दिया। अब n को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा, तो लिखेंगे कॉमा लिख देंगे एंड, या कॉमा करके लिख सकते हैं, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, सही से लगा, ऐसे लगा, ऐसे, ऐसे, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन करवा रहा हूँ, चलिए हो गया, लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक, इसके बाद अब, ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, दिख रहा है ना आप लोगों को, लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलिए, इधर एक एग्जाम्पल नंबर 5 है आपकी बुक का, ठीक है, इधर रोस्टर फॉर्म में लिखा है, रोस्टर रूप लिखा हुआ है, और इस साइड में समुच्चय निर्माण रूप लिखा हुआ है, इनका मैचिंग करना है, समुच्चय निर्माण रूप लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें पहला जो टेबलर बना हुआ है, मतलब पहला वो पॉइंट है PRI, NCAL, ये है, ठीक है, इसके सामने यहाँ हमारे ए लिख रहा है, ए है, ए में है x
मिलाना है, मतलब एक्स इज दैट एक्स, एक्स एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक पूर्णांक है, ठीक है। एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर तथा 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 18 का भाजक भाजक डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर भाजक। दूसरा पॉइंट क्या है, जीरो, दूसरे में क्या लिखा है, जीरो लिखा है और ब्रैकेट लगाया हुआ है, ठीक है। इधर मान लीजिए बी है, तो बी में क्या लिखा है, मान लीजिए कुछ भी लिखा हो, एक्स एक पूर्णांक है, एक्स एक्स एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक बिल्ली यहाँ पे पूर्णांक, पूर्णांक है और क्या कंडीशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए तीसरा है 1 1 2 3 3 6 9 18 एक्स एक पूर्णांक है, सी है, एक्स ए पूर्णांक है, पूर्णांक है, यहाँ पे लिखिए एक्स इज दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स एक पूर्णांक है और x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है, ये है। और चौथा है, फोर्थ है 3 माइनस 3, यहाँ लिखा हुआ है 3 माइनस 3, यहाँ डी लिखा हुआ है, डी है एक्स एक्स दैट एक्स एक एक्स शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है, क्या मैचिंग करना है। चलिए बताइए कैसे मैच होगा, देखिए PRINCIPAL, तो समुच्चय, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप समुच्चय लिखते हैं, देखिए पहले तो प्रिंसिपल है लिखा हुआ, तो इसके अंदर जो समुच्चय आप बनाएंगे, ठीक है, क्या है, एक्स दैट एक्स शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है। तो जब भी आप समुच्चय निर्माण विधि में लिखते हैं कोई भी वर्ड, तो वर्ड्स को रिपीट नहीं करते हैं, कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मैंने एक समुच्चय लिखा 1 2 3 4, और मान लीजिए 4 को 2 बार रिपीट कर दें, 4 5 1 कर दिया, तो ये भी चीज, जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू इतना है, ठीक है, और ये बराबर, तो ये भी यही चीज है, 1 2 3 4 5, दोनों चीज सेम है, क्योंकि 1 को पहले तो रिपीट करके लिखा नहीं जाता है, समानांतर नहीं लिखा जाता है, लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन लिखा नहीं जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब ये है, जिसे यहाँ लिखा 1, तो 1 को रिपीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जैसे मान लीजिए 2 लिखा एक ही बार है, 3 एक ही बार है, 4 यहाँ 2 बार लिख दिया, 4 को रिपीट नहीं किया था, तो ये एक तरीके से गलती है, गलत तो नहीं कहेंगे, लेकिन समानता नहीं लिखा जाता है, जो लिखने का तरीका यही है कि किसी भी जो सेट लिखते हैं तो उसके अंदर रिपीट नहीं किया जाता, यही तरीका है, नंबर्स को रिपीट नहीं किया जाता, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए डी वाला है, ठीक है, मिलाने की तरह है, पहले आपको बता रहे हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है, एक्स है, ठीक है, एक्स क्या है, प्रिंसिपल शब्द का एक अक्षर है, तो पहले पी लिख देंगे, ठीक है, फिर पी आ गया, अच्छा फिर आर लिखेंगे, ठीक है, फिर क्या है, आई लिखेंगे, ठीक, फिर क्या आएगा, एन आएगा, एन आ गया, फिर सी आ गया, ठीक, आई, अब देखिए आई यहाँ दोबारा, आई एक बार आ चुका, दोबारा नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, फिर पी आएगा, पी एक बार लिख चुके हैं, छोड़ देंगे, फिर क्या आ रहा है, ए नहीं लिखा है, ठीक है, एल, तो देखिए आ गया ना ये चीज, पहला, तो पहला किससे मिलाएंगे, डी से, ठीक है, पहला का मिला दिया मैंने डी से, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अच्छा दूसरा देखें, जीरो, इधर से पढ़ते जाए, इधर से ऐसे राइट साइड से करने में आसानी, ठीक है, राइट से पढ़, एक्स एक धन पूर्णांक है और 18 का भाजक है,
18 का भाजक है, मतलब 18 किससे किससे कट रहा है। ठीक है, अब बताइए 18 किससे किससे कट रहा है। 2 से काटते हैं पहले, 2 से कटता है, कितनी बार जाएगा बताइए, 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, यही तो हुआ 2 3 3। इसका मतलब सोल्यूशन कितना होगा, 2 2 होगा, 3 3 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, 2 और 3। समझ में आ गया। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया, सॉरी एक्स यहाँ क्या लिखा था, अच्छा ये वाला है ना, हाँ क्या लिखा है, धन पूर्णांक है, अच्छा भाजक क्या रहा है ना, ठीक है सॉरी, ये तो कट गया। ठीक है, भाजक का मतलब ये होता है, देखिए 18 से कट रहा है, 18 1 से कटेगा, ठीक, भाजक का तो ये तो मतलब किससे कैसे कट रहा है ये, ठीक है, फिर किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से कटेगा ना, तो 2 से कटेगा तो 9, इसका मतलब कि 2 से कटेगा, 9 दूना 18, 2 से 9 से भी कट जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे सब लिख रहा हूँ। फिर किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 6 18, 6 और 3 हो गया। ठीक है, और किससे कट सकता था ये जल्दी से, 3 दूना 6, 6 से भी कट सकता है, 6 6 से काटेंगे तो बताइए, 6 3 18, तो 6 6 3 आ ही गया ना, 3 6 मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, 3 6 या 6 3 बात एक ही। ठीक है, यहाँ पे 6 3, अगर आगे कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका मतलब अलग होता है, डिफरेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी सिंपल ऐसे पढ़े कि मतलब ये मैंने जो लिखा है ये इसका भाजक लिखा है, नहीं मतलब 18 का भाजक 1 है, 18 है। ठीक है, 18 का भाजक मतलब 18 किसी कट से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 9 से कट रहा है। ठीक, फिर 18 का भाजक 3 और 6 है, और किसी कटेगा बताइए, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 6 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से 9 ज्यादा नहीं कट रहा है, 8 से कटेगा नहीं कटेगा, 9 से कटा, मतलब ये आ गया। ठीक, तो भाजक क्या क्या हो गया, 1 आ गया, अगर हमसे सेट बनाए क्या हो गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 1 2 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 18 हो गया। ठीक है, 1 2 3 6 9 18, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका ये वाला। ठीक, अगला देखिए, x एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, इधर गया 9 हो गया, इसलिए एक्स इक्वल टू जब वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस दोनों होता है, वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस 3, मतलब 3 का भी वर्ग करेंगे 9 ही आएगा, और माइनस 3 का भी वर्ग करेंगे तो 9 ही आएगा, तो इसमें कौन कौन से हो गया, मतलब इसका 3 माइनस 3 हो गया, 3 माइनस 3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला, इससे हो गया। अब बचा तो ये तो वैसे ही हो जाएगा लास्ट, ये वाला देख लीजिए क्या है, x एक पूर्णांक है, पूर्णांक है तो पूर्णांक में 0 1 2 3 भी आता है, निगेटिव नंबर भी आता है, और कंडीशन क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसका तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 1 ही बच रहा है, 1 ही बच रहा है ना। x की वैल्यू क्या आ गई, अगर ऐसे का है कि x के बराबर 0 आ गया ना, 0 रखने पे ही तो देखिए 0 प्लस 1 भी 0 आएगा, 1 कब आएगा, ठीक है यहाँ पे। ठीक है, x एक पूर्णांक है। ठीक है भाई, इसमें क्या जोड़े कि जो है, जैसे मान लिया x है, x में जो ऐसा नंबर लीजिए कि इसमें 1 जोड़ने पे वही नंबर आ जाए। ठीक है, देखिए 0 ही तो जोड़ेंगे इसमें, 0 ही जोड़ने पे तो 0, जैसे x में क्या जोड़े हैं, सॉरी हाँ हाँ, x एक पूर्णांक है और x इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, अगर ऐसी कोई संख्या लिखी हुई है x इक्वल टू एक्स प्लस 1, x इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, सॉरी इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, x इक्वल टू एक्स प्लस 1 कोई कंडीशन लिखी हुई है कि ऐसा है। ठीक है, और पूर्णांक है तो पूर्णांक हम यहाँ 0 लिखेंगे तभी तो आ जाएगा 0 प्लस 1, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, कुल मिला के देखा जाए, यहाँ इनको फाइल लिखना चाहिए था, क्योंकि इसका सोल्यूशन ही नहीं आएगा पहली बात तो। ठीक है, और होता किताब में फाइल लिखाओ। ठीक है, तो इसका ये वाला होगा। ठीक, कहने का मतलब ये है, 3 तो मिल ही गए, एक्स एक पूर्णांक है और एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1,
तो पहले तो एक्स कट ही जा रहा है, तो इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, इसको पाई लिखना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए था। ठीक है, और पाई मतलब अभी अगर आगे आपको बताएंगे, पाई का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, या इसको हम ऐसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, फिलहाल आपके बुक में यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे यहाँ होना चाहिए था क्या, यहाँ या तो पाई लिखा होता सिर्फ, या सिर्फ ऐसा लिखा होता। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो कल मैं आपको प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, या आप लोगों के पास बुक है अगर एनसीईआरटी की, नहीं भी है तो सीधे सीधे क्या करिएगा, गूगल पे जाइएगा, वहां लिखिएगा एनसीईआरटी बुक क्लास 11, वहां पे आ जाएगा, उस बुक को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और क्वेश्चन को अपने मन से लगाइए। कल मैं लगवाऊंगा, कल क्वेश्चन मैं तो लगवाऊंगा ही, लेकिन अपने मन से करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अभी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, जो भी बच्चे जो है कोचिंग वगैरह नहीं ले सकते हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं, करिए। ठीक है, और उनको बताइएगा, और क्लास 9 के वीडियो मैं डाल चुका हूँ, उसके दो चैप्टर के, तो उस अपने क्लास 9 के भी वीडियो को आप लोग देखिए, अपने बच्चों अपने भाइयों बहनों जो भी हों उनको जो है शेयर करिए उनको। ठीक है, और हमारा वीडियो ज़्यादा वालों को पहुँचाइए। हमारा एम है शिक्षा को फैलाना और मैथ को सिंपल वे में समझा देना। ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर अच्छे एजुकेटेड लोग अच्छे जगह पे जाएंगे, ईमानदारी से पढ़िए, तो अब अच्छा ही कार्य करेंगे। तो हमारा बस मेन उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे से समझाना और आपको अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, धन्यवाद सभी को एक बार और, शिवरात्रि की शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू।